हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। तो आज का टॉपिक है क्या है हमारा पास्ट, और ऐसा क्या है हमारे पास्ट में जो लोग हमारे साथ इन अ सर्टन वे, कोई गलत बिहेव करता है, कोई बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो क्या है ऐसा? और क्या हमारी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ है? क्या हम ऐसा पास्ट बना के आए हैं? तो चलिए सुनते हैं क्या है इसकी गहराइयाँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पे भी आपकी नज़र जाती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जगह हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ आपका रिलेशन पिछले जन्म से आ रहा है। नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीज़न। जैसे हम कहते हैं ना, हाँ नहीं, ये तो एक इत्तेफाक है कि आप हमें यहाँ मिल गए। नहीं, कोई भी चीज़ इत्तेफाक नहीं है, उसके पीछे कारण है। आप अगर किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बहुत डीप कनेक्शन है जो पिछले जन्मों से आ रहा है, और ये आप इस चोले में फिर से मिले हैं, इस शरीर से आप फिर से मिले हैं। सोल जानती है, एक आत्मा जानती है वो कनेक्शन को। किसी को मिलके बहुत अच्छा लगता है, किसी को मिलके एकदम बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता, मन की भावनाएं बहुत चेंज हो जाती है, गलत सोच आने लग जाती है उनको देखते के साथ ही। वो इसीलिए क्योंकि आप दोबारा मिले हो, कुछ कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको उनसे इरिटेशन हो रहा है। शायद उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है पिछले जन्म में, जो वो तकलीफ़ फिर से एनहेंस हो गई है आपके अंदर। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्यों एक व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है और वहीं पे एक व्यक्ति हमारे साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करता है। क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे कारण है आपके पास्ट कर्म। अक्सर लोग देखते हैं, शादियां करते हैं, शादी तक बहुत अच्छा सब कुछ चलता रहता है, एकदम से उनका अचानक से डिवोर्स हो जाता है। इसके पीछे भी कारण है। ये भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो कर्म फिट रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में फिट रहे हैं, ऐसा लिखा गया था। एक होता है जो आप लेके आते हो, जिसको हम कहते हैं किस्मत, आप लिख के लेके आए हो, वो आपके कर्मों द्वारा होती है। जो भी आप कर्म करते हो, दैट इज इनटू एक्शन। डेफिनेटली कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे आपने मिट्टी में एक सीड डाला तो वो पौधा निकलेगा वहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीड डालने के बाद कोई भी आप डालेंगे सीड तो पौधा नहीं उगेगा, 100% उगेगा। तो आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, चाहे वो आप एक शब्द भी क्यों ना किसी के लिए उच्चारण कर रहे हो, वो चीज़ पूरी हो रही है, डेफिनेटली पूरी हो रही है। अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो तो वो भी आपको ही मिलता है, कहीं नहीं जाएगा। एक अगर आप बॉल लोगे और अगर दीवार पे मारोगे तो वो बॉल तुरंत वापस आता है। वैसे ही कर्म है, जो भी आप कर्म करोगे, कुछ भी क्यों ना करते हो, चाहे वो एक सोच भी क्यों ना हो, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत ही सोच से होती है, तो वो वापस आती है। तो ऐसे हम अपनी प्री डेस्टिनी लेके आए हैं, हम अपने कर्म लिखा के लेके आए हैं। हमने जो कुछ भी किया है, चाहे हमने सोचा है, अच्छा सोचा है, गलत सोचा है, किसी के साथ अच्छा किया है, किसी के साथ बुरा किया है, किसी को ठगा है, बहुत सारी चीज़ें, जो भी हमने कलेक्शन ऑफ एनर्जी है जो हमने की है, वो हम लेके आए हैं। नहीं तो क्यों आएंगे हम बर्थ और डेथ के विशियस सर्कल में? बार बार क्यों भगवान भेजते हैं कि जाओ धरती पे? वो इसीलिए आते आते हैं हम, ताकि हम अपने कर्मों का हिसाब किताब दे सकें। तो इस कर्मों से क्या हम छुटकारा पा सकते हैं? डेफिनेटली पा सकते हैं। हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है, और इस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, दैट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। क्या है स्पिरिचुअलिटी? ये तो मैंने आपको समझाया है। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेल्फ एनहेंसिंग। एनहेंस योर स्पिरिट। एनहेंस योर स्पिरिट मतलब देखिए खुद आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप नेगेटिव सोच रहे हैं? ये नेगेटिव सोच कहाँ जा रही है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सोच आपके अंदर जा रही है। पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये आपके अंदर जा रही है। तो जो भी आप सोच रहे हैं, माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, किसी से आप इरिटेट हो रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी आपका गलत व्यवहार है, दिस इज द राइट टाइम टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। बहुत सिंपल है। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इजी। जहाँ आप अपने आप को देखेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया, इट्स ओके, इट्स ओके, समथिंग हैज़ रिटर्न बैक, थैंक यू।
ये भी चीज़ कुछ सिखाने के लिए मुझे आई है। उनका थैंक यू करें, उनको फ़ॉरगिव करें। उनको नहीं फ़ॉरगिव कर रहे हैं, बेसिकली आप अपने आप को फ़ॉरगिव कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हरकत 1 सेकंड की करेंगे, 10 सेकंड की करेंगे। बाद में 10 घंटे आपके माइंड पे जो नेगेटिविटी चलेगी, वो आपके अंदर जा रही है। तो इट्स टाइम टू चूज़। हर चीज़ हम चूज़ करते हैं। भगवान ने ना बहुत अच्छी चीज़ दी है, फ्री विल टू चूज़। हमने चुनना है क्या हम चाहते हैं। चाहे वो घर में हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो। अगर आप किसी के भी व्यवहार से बहुत इरिटेट हो रहे हैं, या उनको अंतर्मन से गालियाँ दे रहे हैं, या गलत शब्द उच्चारण कर रहे हैं उनके लिए, तो स्टॉप, स्टॉप दैट फ्लो ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप जितना गलत बोलेंगे वो पहले आपको मिलेगा, बाद में उन्हें। और ये कर्म चलते चले जाएंगे। और ये एंटैंगलमेंट ऐसी एंटैंगलमेंट है, इट्स अ पनिशमेंट। आपको फिर से बर्थ और डेथ के विशियस साइकिल में आना पड़ेगा। तो चुनिए अपने कर्म, चुनने वाले हम खुद हैं। भगवान तो हर जगह मौजूद है, इंसान में, हर ये पूरी कायनात में, जहाँ भी आपकी नज़र जाती है वहाँ भगवान बसे हैं। बस एक सोच को बदलना है और तय करना है, क्या हम खुश होके जी सकते हैं, क्या हम माफ़ करके जी सकते हैं, क्या हम इरिटेट होके या हम बुरा सोच के जीना है। ये चॉइस हमारी है। किसी ने गलत किया, इट्स ओके, एक्सेप्टेंस सबसे पहला पावर। एक्सेप्ट करिए कि मैंने कुछ गलत किया है, वो वापस आया है। सेकंड इज, आई नीड टू फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ या करता हूँ, मैं उनको भी माफ़ करती हूँ या करता हूँ। फॉरगिव, रिलीज़ करिए, लेट गो करिए। ज़िंदगी क्षण में आई है, क्षण में जाएगी। नो टाइम टू होल्ड ऑन। जितना आप होल्ड करेंगे उतना पेन आपके अंदर रहेगा। तो जस्ट रिलीज, उनको बहुत प्यार भेजिए। अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए भगवान से। आपको जो गलतियाँ याद नहीं हैं, आई एम सॉरी गॉड फॉर वॉट एवर आई डिड रॉन्ग। जो भी मैंने गलत कार्य किया है या गलत सोच मैंने पैदा की है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भगवान। जिससे भी आपको टेंशन है या जो व्यक्ति आपको इरिटेट करते हैं, उनसे माफ़ी मांगिए। उनकी इमेज आंखों के सामने लाइए और उनको कहिए, आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई डिड रॉन्ग विथ यू। ऑल माई पास्ट कार्मिक अकाउंट इज़ ओवर विथ यू। आई फॉरगिव यू, आई ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। इतना बोलिए, डेली करिए, सुबह उठते ही करिए। जैसी सुबह उठेंगे, जब आप ये करेंगे, आप पाएंगे कि आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है दुनिया में। बिकॉज़ हमारी खुशी हमारी चॉइस पे निर्भर है। तो पास्ट को रिलीज़ करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो खुश रह के जीना ही जीना है। बाकी दुखी होके तो ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी बोझ लगने लग जाती है। तो इस बोझ को हम हटा सकते हैं एक सोच से। तो सेटल करिए अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट्स को, और एक खुशी सभी तरफ फैलाइए। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज़ मैसेज करिए। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और कितने स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो किए। थैंक यू सो मच for giving your precious time to watch this video. I love you all. God bless you all. Namaste. Pranam.